हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग वाईफाई स्टडी में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैंने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे। ठीक है दोस्तों, तो 2.2 के जो क्वेश्चन थे दोस्तों आपके, उसमें कुछ क्वेश्चन हमने कवर किए थे पिछली वीडियो में और आज हम कवर करेंगे जो बचे हुए आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बहुपद चल रहा है दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों कि हम जो है एनसीईआरटी का जो मैथ है जो गवर्नमेंट ने इशू किया था ये वाला, इससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आपकी डिमांड हो तो मैं आपको मनोहर के मैथ से भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, जो कि मैं कोचिंग में बच्चों को पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो क्वेश्चन था दोस्तों आपका क्वेश्चन 1 का 4 पार्ट था दोस्तों। ठीक है, उसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन था आपका 4u² प्लस के 8u बराबर आप 0 इसमें कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा था दोस्तों आपसे कि शून्यांकों तथा गुणांक के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है दोस्तों। ठीक है, तो करते हैं दोस्तों, कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन चाहो तो मैं लिख सकता हूँ, वैसे आपके मैथ में है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका इसमें क्या कॉमन है, 4u कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो 4u कॉमन आएगा दोस्तों, यहाँ बचेगा खाली u और यहाँ बचेगा आपका 2 बराबर 0। क्योंकि 4 यहाँ कॉमन आ गया, 4 इसका भी यहाँ कॉमन आ गया, एक u इसमें यहाँ से बचा क्योंकि एक u इन दोनों में से कॉमन आ गया। ठीक है, तो यहाँ बचा u प्लस के 2। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर यदि 4u बराबर 0 तो u बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 0। फिर यदि u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर कितने दोस्तों माइनस के 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर 0 4 के बटे में 0 जाएगा तो भी 4 0 0 ही आएगा, और यहाँ पर 2 प्लस का दोस्तों इधर क्या हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ आपका क्या आएगा u बराबर माइनस के 2 आएगा। तो क्वेश्चन में हमसे कहा था दोस्तों कि शून्यांकों तथा गुणांक के बीच में संबंध की जांच हमें करनी थी। तो हम ये लिख लेंगे दोस्तों कि बहुपद 4u² प्लस 8u के शून्य दोस्तों कितने आ गए 0, -2। 0, -2 इसके क्या गए दोस्तों शून्य आ गए हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे दोस्तों शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, तो योगफल से हमें पता चल जाता है दोस्तों, योगफल का मतलब होता है ऐड करना नहीं कि जोड़ना। किसे जोड़ना दोस्तों, शून्यकों को जोड़ना। ठीक है, शून्य को यहाँ पर जोड़ेंगे हम, कैसे जोड़ेंगे दोस्तों, जो 0 प्लस माइनस के 2, एक शून्य की यहाँ पे एक शून्य, ये 2 शून्य के दोनों को जोड़ेंगे, प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस के 2। तो एक शून्य का आपको कितना आएगा दोस्तों, एक शून्य का आपका आ जाएगा दोस्तों माइनस के 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे दोस्तों। क्या निकालेंगे, गुणनफल। क्या निकालना है दोस्तों, गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों गुणनफल में, गुणनफल का मतलब होता है दोस्तों गुणा करना। क्या होता है, गुणा करना। ठीक है, तो क्या करेंगे 0 गुणा के -2 यानी कि 0। 0 की गुणा दोस्तों किसी भी संख्या से कर दो, आप नंबर से कर दो, क्या आता है, शुड भी 0 ही आता। तो ये हमारे निकले दोस्तों शून्यकों का गुणनफल हमने निकाला दोस्तों। अब हम निकालेंगे क्या, शून्य को। अब जो आपका बहुपद है दोस्तों उसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप कॉपी कर लेना, मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस जो बहुपद है आपका दोस्तों ये वाला बहुपद 4u² प्लस 8u की तुलना द्विघात समीकरण। ठीक है दोस्तों, ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। ठीक है दोस्तों, इससे हम तुलना इसकी कर देंगे दोस्तों। ठीक है, अब a है, x² का कोएफिशिएंट कितना दोस्तों a, यहाँ पर u का कोएफिशिएंट कितना 4। इसका मतलब दोस्तों a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। x का कोएफिशिएंट कितना b, इसमें कितना है 8, तो b की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी 8 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। क्योंकि दोस्तों c का कोई कोएफिशिएंट ही नहीं है, क्योंकि c तो एक अचर पद होता है, क्योंकि यहाँ पर c की कोई वैल्यू पुट नहीं है, इसलिए c की वैल्यू कितनी रख दी जाएगी 0 यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब निकालते हैं दोस्तों क्या, गुणांकों का योगफल। वो कितना होता है दोस्तों, अल्फा प्लस के बीटा बराबर माइनस के b/a। ये आपका फार्मूला होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा शून्यों का योगफल होता है, अल्फा प्लस के बीटा बराबर जो होता है वो होता है दोस्तों आपका माइनस के b/a होता है। ठीक है दोस्तों, तो माइनस, तो ऐसे आ जाएगा आपका b की वैल्यू कितनी है 8, a की वैल्यू कितनी है 4, 4 दूनी कितने हो गए दोस्तों 8 यानी कि -8
2, माइनस के 2 हो गए। अब निकाल लेंगे गुणांकों का गुणनफल दोस्तों, वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ठीक है, सी अपॉन ए होता है फार्मूला, इंटू का मतलब गुणा होता है। ठीक है बच्चों, सी अपॉन ए आ गया। सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 0, ए की वैल्यू कितनी है 4, 4 0 0। देखो सी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 4, 4 0 0। अब मैंने तुम्हें पिछले अभी तुमने देखा था कि वहां पर शून्यों का योगफल कितना आया था दोस्तों, -2 आया था, और गुणनफल कितना आया था 0 आया था। हम इन दोनों की तुलना कर देते हैं किससे, शून्यों के योगफल से, शून्यों के गुणनफल से। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि शून्यों का योगफल जो आया था वो -2 आया था, गुणनफल कितना आया था 0 आया था। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि दोनों के मान जो है बराबर है। इसका मतलब शून्यांकों तथा गुणांक के बीच में संबंध है दोस्तों कैसा है, सत्य है। तो यहाँ एक लाइन लिख देते हैं दोस्तों हम कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध कैसा है दोस्तों, संबंध सत्य है। ठीक है दोस्तों, शून्यांकों तथा गुणांक के बीच में संबंध कैसा आपका, सत्य है दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो वो क्वेश्चन है दोस्तों आपका पहले का 5 पार्ट, पहले का पार्ट 5 है दोस्तों आपका। क्वेश्चन है आपका दोस्तों t² - 15 कितना है दोस्तों, t² - 15 बराबर आप कर सकते हो इसको 0। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है हमें, t² - 15 आपको दे रखा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम t² बराबर कितना कर सकते हैं दोस्तों 15 हम इसमें कर सकते हैं। t² इधर जाकर क्या हो जाएगा, t अंडर रूट का रूप ले लेगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी +- के अंडर रूट 15। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुपद t² - 15 के शून्य कितने आ जाएंगे दोस्तों, t² - 15 के शून्य आ जाएंगे दोस्तों आपके, एक तो आ जाएगा दोस्तों आपका +√15 और एक -√15, दो वैल्यू आपकी आ जाएंगी। ठीक है, अब हमें क्या, हमारा प्रोसीजर सेम चलेगा जैसे चलते हुआ आया है। हम निकालेंगे दोस्तों शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल दोस्तों। तो जैसे कि मैंने बताया आपको योगफल क्या होता है मेरे बच्चों, योगफल होता है जोड़ना, किसको जोड़ना, शून्यकों को जोड़ना। ठीक है, शून्य हमारे यहाँ जोड़ देते हैं √15 और प्लस- के √15। जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह आ गया है, ये वाला मान माइनस का दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, √15 ऐसे आ गया दोस्तों, प्लस माइनस माइनस, माइनस से प्लस का रूट कट गया, कितने आ गई वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल वो क्या होता है, गुणनफल का मतलब होता है दोस्तों गुणा करना, किसकी, शून्यक की दूसरे शून्यक में गुणा करना। ठीक है, तो गुणा कर देते हैं √15 गुणा के -√15। जब रूट में वैल्यू सेम होती है, रूट की रूट में गुणा करते हैं, रूट कट जाता है, क्या आता है 15 के करेंगे √15 में गुणा तो कितना आएगा 15 का आएगा दोस्तों माइनस का। जैसे कि वैल्यू होती है √2 गुणा के √2। ठीक है, अब √2 कितनी बार है दोस्तों, 2 बार है, इसका मतलब √2 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, क्योंकि रूट 2 बार है, एक घात इसकी घात 2 घात हो गई, तो रूट से वर्ग क्या होता है दोस्तों, कट जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम कर लेते हैं, संख्या कोई भी हो। ठीक है, लेकिन दोनों संख्या क्या होती है, रूट में सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दोस्तों -15। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, अब हमें निकालना है क्या, इस बहुपद की तुलना करनी है द्विघात समीकरण से। तो हम यहाँ लिख देंगे दोस्तों बहुपद t² - 15 की तुलना द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण किससे दोस्तों, ax² + bx + c से करने पर। ठीक है दोस्तों, इससे क्या कर देंगे हम, इसकी तुलना कर देंगे। तो दोस्तों a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और b की वैल्यू तो है ही नहीं, तो c की वैल्यू कितनी आ गई -15। दोस्तों a का कोफिशिएंट, x² कोफिशिएंट कितना a है यहाँ पर, लेकिन t² का कोफिशिएंट भी तो 1 होगा, क्योंकि 1 एक ऐसी चीज होती है दोस्तों, एक ऐसा नंबर होता है कि 1 हर एक नंबर से क्या करता है, गुणा करता है, और वो हर एक नंबर के क्या होता है दोस्तों, गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर b x का कोई वेरिएबल नहीं है, इसका कोफिशिएंट नहीं है यहाँ पर इस वाले बहुपद में, तो इसलिए यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 0 आएगी। c अचर पद है, अचर पद के स्थान में कितना वहां पर -15 है, इसलिए c की वैल्यू कितनी -15 आ जाएगी। ठीक है, तो लिखते हैं दोस्तों योगफल
कितना दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए होता है। माइनस के बी अपॉन ए होता है दोस्तों, माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है 0, ए की वैल्यू 1, 1 0 0, 1 0 कितना हो गया 0 हो गया, भाग करेंगे। फिर निकालेंगे हम गुणनफल। गुणनफल कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ये भी दोस्तों फार्मूला ही होता है, कुछ नहीं होता। सी की वैल्यू देखते हैं हम कितनी है, सी की वैल्यू माइनस के 15 बट ए की वैल्यू कितनी है 1। अब आप 1 से भाग करो किसी भी संख्या को, वही संख्या आनी है जेटी जैसे होती है, तो एग्जैक्टली क्या आ जाएगा आपका माइनस के 15। अब हमें क्या करना होता है दोस्तों, चेक करना होता है क्वेश्चन में क्या, शून्य का योगफल आपको दिख रहा है, शून्य का योगफल कितना है 0, यहाँ पर पूर्णांक का योगफल कितना है 0, शून्य का गुणनफल कितना माइनस के 15, और यहाँ पर गुणनफल कितना माइनस के 15। इसका मतलब यह दोस्तों कि शून्यांकों और गुणनांक के बीच में जो संबंध है वो कैसा है दोस्तों, सत्य है, क्योंकि ये इसका योगफल गुणनफल, इसका योगफल गुणनफल दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब हो जाएगा कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। कैसा है दोस्तों, शून्यांक और गुणांक के बीच में संबंध कैसा आपका, सत्य है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लेना और या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, मेरे साथ साथ कॉपी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो वो है आपका क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, जो है आपका 6 पार्ट। ठीक है दोस्तों, इसमें कह रहा 3x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 4 कितना है दोस्तों, ये आपका क्या है दोस्तों, 6 पार्ट है। ठीक है दोस्तों, ये आपका 3x स्क्वायर माइनस के एक्स और है दोस्तों आपका इसमें माइनस के 4। इसमें कह रहा है कि इस बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांक के बीच में संबंध बताना है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, बराबर 0 कर लेते हैं। अब क्या करना है, 3 किसका कोफिशिएंट है, किसका गुणांक है दोस्तों, एक्स स्क्वायर का। तो 3 क्या करेगा, अचर पद से गुणा कर लेता है दोस्तों, 3 चौक 12, यानी कि ये क्या करेगा दोस्तों, इससे गुणा कर लेगा 4 से, 3 चौक कितने आएंगे 12। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 12 हो गया, लेकिन तुम्हें लिखना नहीं है यहाँ 12 है। ठीक है, अब जो फैक्टर करने हैं वो 4 के नहीं 12 के करने हैं, लेकिन 12 में लिखना नहीं होता, बस अपने माइंड में तुम्हें रखना, या कहीं कॉर्नर में कहीं को लिख लेना है। ठीक है, 12 के ऐसे गुणनफल करने होते हैं दोस्तों जिसका अंतर कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो देखो भाई, 4 तिया कितने होते हैं दोस्तों, 12, 4 तिया 12, माइनस का 4 ले लो, प्लस का 3 ले लो। ठीक है, 4 में 3 निकाले, माइनस का 1 बच गया। यहाँ पर x है तो x में वैल्यू दिखा दें 4x 3x, 4x में 3x निकाले, माइनस के 1 यानी कि x बच गया। ठीक है, और 4 तिया 12, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, पूरी कहानी होगी दोस्तों। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 3x माइनस के 4 बराबर 0। कुछ नहीं किया है दोस्तों, मैंने क्या किया, x को मैंने तोड़ दिया है, 4x में से 3x निकालो प्लस के तो माइनस के x बच जाएगा, और 4 तिया 12 आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, 3x माइनस के 4 बच गया दोस्तों, यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है, 3x माइनस के 4 बच गया, अब शुड भी कितना बच गया 0। देखो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है x के सिवा, x कॉमन है, दोनों में x आ गया है, 3x बचा, यहाँ से खाली 4 बचा, यहाँ पर दोनों में 1 कॉमन था, 1 ले लिया, 3x माइनस 4 बचा। जैसा पद यहाँ आता है वैसी पद यहाँ आता है, जो फैक्टर आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा दोस्तों वही फैक्टर आपका लास्ट में भी आता है दोस्तों। ठीक है, गर्मी बहुत हो रही है दोस्तों, फैन ऑफ कर रखा है मैंने, वरना वॉइस में आपको प्रॉब्लम होती। तो दोस्तों यहाँ पर 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 क्या आएगा आपका, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ जो चीज बचती है x प्लस 1 बचा, तो x प्लस 1 को हम दोस्तों ऐसे ही लिख देते हैं जैसे ही होता है, जो भी चीज यहाँ बचती है उसको ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अब हम लिखते हैं यहाँ पर दोस्तों, यदि 3x माइनस 4 बराबर, पहले इस वाले पद को उठा लेते हैं, 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना है दोस्तों 4 आ जाएगा, और x बराबर कितना आएगा दोस्तों 4/3, क्योंकि 3 जो है 4 के बटे में चला जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से उठा लेते हैं इसको दूसरे पद को, यदि x प्लस 1 बराबर 0 और x बराबर माइनस के 1, ये प्लस का 1 इधर का हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, इसके शून्यकों का योगफल निकालना है। तो निकाल देते हैं शून्यकों के, या शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल दोस्तों कैसे निकालते हैं,
शून्य को योगफल, योगफल का मतलब दोनों को जोड़ना होता है, ठीक है। लेकिन 4/3 प्लस माइनस के 1, भाई प्लस के चिन्ह तो बीच में आ क्योंकि योगफल है, और चूंकि वैल्यू एक माइनस में रखी एक शून्य तो माइनस के 1, ठीक है। 4/3 प्लस माइनस दोस्तों की जगह माइनस, इसके बटे में क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, फ्रैक्शन बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 से 1 तो कट जाएगा, सिंपली 1 तो किसी के बटे में आप कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो 1 4 जा 4 और 3 का ना 3 बटे इन दोनों के आपस में 3 का ना 3। तो दोस्तों 4 में 3 निकाला, 1 बचा और बटे में कितना आ गया 3, ये आ गया शून्यों का योगफल, ठीक है। अब निकालते हैं शून्यों का गुणनफल। शून्यों का गुणनफल दोस्तों, गुणनफल का मतलब क्या होता है? गुणनफल का मतलब होता है सिंपली गुणा करना। क्या होता है? गुणा करना। तो आपके शून्य दे रखे दोस्तों 4/3 और माइनस के 1, ये दे रखा देखो 4 माइनस के 1, तो 4 का ना 4 यानी कि माइनस के 4/3, तो ये आपके क्या आ गया दोस्तों गुणनफल आ गया। अब हमें करना क्या, हमारा लास्ट काम बचा है कि इस बहुपद की तुलना द्विघात समीकरण से कर दें, तो हमारा क्वेश्चन का पता चल जाएगा कि सत्य है या असत्य है, और हम फिर लिख सकते हैं कि ये सत्य है या असत्य है। तो मैं लिख लेता हूं दोस्तों, बहुपद कितना है दोस्तों 3x² माइनस के x माइनस 4 की तुलना द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c से करने पर, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर तुलना करते हैं दोस्तों, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों माइनस के 1। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कोई नहीं है तो 1 तो गुणा करता ही है, लेकिन वैल्यू होनी चाहिए, कोई मतलब वेरिएबल होना चाहिए। जैसे x है तो इसमें, लेकिन इसका कोएफिशिएंट कितना होगा 1 तो होगा ना, 1 तो इससे गुणा करेगा x ही का ना x। तो b की वैल्यू माइनस के 1, माइनस का 3 साथ में तो लेके चलते हैं, c की वैल्यू माइनस के 4, ठीक है दोस्तों। अब क्या निकालना है, इसका योगफल निकालना है। क्या निकालना? योगफल। वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a, ये होता है माइनस के b/a, ठीक है। b देखो माइनस का चिन्ह है, ये रहा b की वैल्यू कितनी माइनस के 1, a की वैल्यू कितनी दोस्तों 3, तो माइनस माइनस प्लस और बटे 3, ठीक है। अब देखो योगफल 1/3 आया, योगफल देखो कितना 1/3 ही है, अभी तक तो ठीक चल रहा है। अब क्या निकालेंगे दोस्तों गुणनफल। क्या निकालेंगे दोस्तों गुणनफल, वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये होता है c/a। c की वैल्यू देखते हैं दोस्तों, चेक करो कितनी है माइनस के 4, कितनी है माइनस के 4 बटे a की वैल्यू दोस्तों कितनी है, a की वैल्यू है 3, तो ये आ गया 4 बटे माइनस के 4/3, ठीक है दोस्तों। अब देखो योगफल गुणनफल 1/3 4/3 1/3 और माइनस के 4/3 माइनस 4/3, इसका मतलब है कि संबंध दोनों में सत्य है। तो हम एक लास्ट लाइन लिख देते हैं दोस्तों यहाँ पर कि शून्य को तथा गुणांकों के बीच में, मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्तों इतना, ठीक है। यहां लिख देते हैं शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, ठीक है। जय हिंद जय भारत। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग वाईफाई स्टडी में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैंने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के क्वेश्चन मैंने सोल्व किए थे, ठीक है दोस्तों। तो 2.2 के जो क्वेश्चन थे दोस्तों आपके, उसमें कुछ क्वेश्चन हमने कवर किए थे पिछली वीडियो में, और आज हम कवर करेंगे जो बचे हुए आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बहुपद चल रहा है दोस्तों, ठीक है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों कि हम जो है एनसीईआरटी का जो मैथ है जो गवर्नमेंट ने इशू किया था, ये वाला, इससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आपकी डिमांड हो तो मैं आपको मनोहरिया के मैथ से भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, जो कि मैं कोचिंग में बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो क्वेश्चन था दोस्तों आपका, क्वेश्चन 1 का 4 पार्ट था दोस्तों, ठीक है। उसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन था आपका 4u² प्लस के 8u बराबर आप 0 इसमें कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा था दोस्तों आपसे कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है दोस्तों, ठीक है। तो करते हैं दोस्तों, कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन चाहो तो मैं लिख सकता हूँ, वैसे आपके मैथ में है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका इसमें क्या कॉमन है, 4u कॉमन है दोनों में, ठीक है।
तो 4u कॉमन आएगा दोस्तों, यहाँ बचेगा खाली u और यहाँ बचेगा आपका 2 बराबर 0, क्योंकि 4 यहाँ कॉमन आ गया, 4 इसका भी यहाँ कॉमन आ गया, एक u इसमें यहाँ से बचा क्योंकि एक u इन दोनों में से कॉमन आ गया, ठीक है। तो यहाँ बचा u प्लस के 2। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर यदि 4u बराबर 0 तो u बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 0। फिर यदि u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर कितने दोस्तों माइनस के 2 आ जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर 0 4 के बटे में 0 जाएगा तो भी 4 0 0 ही आएगा, और यहाँ पर 2 प्लस का दोस्तों इधर क्या हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ आपका क्या आएगा u बराबर माइनस के 2 आएगा। तो क्वेश्चन में हमसे कहा था दोस्तों कि शून्यांकों तथा गुणनांक के बीच में संबंध की जांच हमें कर दी थी। तो हम ये लिख लेंगे दोस्तों कि बहुपद 4u स्क्वायर प्लस 8u के शून्य दोस्तों कितने आ गए 0, -2, 0, -2 इसके क्या गए दोस्तों शून्य आ गए हैं, ठीक है। अब हम निकालेंगे दोस्तों शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो योगफल से हमें पता चल जाता है दोस्तों, योगफल का मतलब होता है ऐड करना नहीं कि जोड़ना। किसे जोड़ना दोस्तों शून्यकों को जोड़ना, ठीक है। शून्य को यहाँ पर जोड़ेंगे हम, कैसे जोड़ेंगे दोस्तों जो 0 प्लस माइनस के 2, एक शून्य की यहाँ पे एक शून्य, ये 2 शून्य के दोनों को जोड़ेंगे, प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस के 2। तो एक शून्य का आपको कितना आएगा दोस्तों, एक शून्य का आपका आ जाएगा दोस्तों माइनस के 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे दोस्तों। क्या निकालेंगे गुणनफल, क्या निकालना है दोस्तों गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हमें निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों गुणनफल में, गुणनफल का मतलब होता है दोस्तों गुणा करना, क्या होता है गुणा करना, ठीक है। तो क्या करेंगे 0 गुणा के -2 यानी कि 0, 0 की गुणा दोस्तों किसी भी संख्या से कर दो, आप नंबर से कर दो, क्या आता है शुड भी 0 ही आता है। तो ये हमारे निकले दोस्तों शून्यकों का गुणनफल हमने निकाला दोस्तों। अब हम निकालेंगे क्या शून्य को, अब जो आपका बहुपद है दोस्तों उसकी क्या करेंगे तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से, ठीक है दोस्तों। तो इतना आप कॉपी कर लेना, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस जो बहुपद है आपका दोस्तों ये वाला बहुपद 4u स्क्वायर प्लस 8u की तुलना द्विघात समीकरण, ठीक है दोस्तों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, ठीक है दोस्तों। इससे हम तुलना इसकी कर देंगे दोस्तों, ठीक है। अब a है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना दोस्तों, ये यहाँ पर u का कोएफिशिएंट कितना 4, इसका मतलब दोस्तों a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। x का कोएफिशिएंट कितना b, इसमें कितना है 8, तो b की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी 8 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि दोस्तों c का कोई कोएफिशिएंट ही नहीं है, क्योंकि c तो एक अचर पद होता है, क्योंकि यहाँ पर c की कोई वैल्यू पुट नहीं है, इसलिए c की वैल्यू कितनी रख दी जाएगी 0 यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब निकालते हैं दोस्तों क्या गुणांकों का योगफल, वो कितना होता है दोस्तों अल्फा प्लस के बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। ये आपका फार्मूला होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा शून्यों का योगफल होता है, अल्फा प्लस के बीटा बराबर जो होता है वो होता है दोस्तों आपका माइनस के बी अपॉन ए होता है, ठीक है दोस्तों। तो माइनस तो ऐसे आ जाएगा आपका बी की वैल्यू कितनी है 8, ए की वैल्यू कितनी है 4, 4 दूनी कितने हो गए दोस्तों 8 यानी कि माइनस के 2 हो गए। अब निकाल लेंगे गुणांकों का गुणनफल दोस्तों, वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, ठीक है। सी अपॉन ए होता है फार्मूला, इंटू का मतलब गुणा होता है, ठीक है बच्चों। सी अपॉन ए आगे, सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 0, ए की वैल्यू कितनी है 4, 4 0 0, देखो सी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 4, 4 0 0। अब मैंने तुम्हें पिछले अभी तुमने देखा था कि वहां पर शून्यों का योगफल कितना आया था दोस्तों -2 आया था और गुणनफल कितना आया था 0 आया था। हम इन दोनों की तुलना कर देते हैं किससे, शून्यों के योगफल से, शून्यों के गुणनफल से, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि शून्यों का योगफल जो आया था वो माइनस के 2 आया था, गुणनफल कितना आया था 0 आया था। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि दोनों के मान जो है बराबर है, इसका मतलब शून्यांकों तथा गुणांक के बीच में संबंध है दोस्तों कैसा है सत्य है। तो यहाँ एक लाइन लिख देते हैं दोस्तों हम कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध कैसा है दोस्तों, संबंध सत्य है, ठीक है दोस्तों।
शून्यांकों तथा गुणनांक के बीच में संबंध कैसा आपका सत्य है दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो वो क्वेश्चन है दोस्तों आपका पहले का 5 पार्ट, पहले का पार्ट 5 है दोस्तों आपका। क्वेश्चन है आपका दोस्तों टी स्क्वायर माइनस के 15, कितना है दोस्तों, टी स्क्वायर माइनस के 15 बराबर आप कर सकते हो इसको 0। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है हमें, टी स्क्वायर माइनस 15 आपको दे रखा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम टी स्क्वायर बराबर कितना कर सकते हैं दोस्तों 15 हम इसमें कर सकते हैं। टी स्क्वायर इधर जाकर क्या हो जाएगा, टी अंडर रूट का रूप ले लेगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस के अंडर रूट 15। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्य कितने आ जाएंगे दोस्तों, टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्य आ जाएंगे दोस्तों आपके, एक तो आ जाएगा दोस्तों आपका प्लस रूट 15 और एक माइनस रूट 15, दो वैल्यू आपकी आ जाएंगी। ठीक है, अब हमें क्या, हमारा प्रोसीजर सेम चलेगा जैसे चलते हुआ आया है। हम निकालेंगे दोस्तों शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल दोस्तों। तो जैसे कि मैंने बताया आपको योगफल क्या होता है मेरे बच्चों, योगफल होता है जोड़ना, किसको जोड़ना, शून्यकों को जोड़ना। ठीक है, शून्य हमारी है जोड़ देते हैं रूट 15 और प्लस माइनस के रूट 15। जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह आ गया है, ये वाला मान माइनस का दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, रूट 15 ऐसे आ गया दोस्तों, प्लस माइनस माइनस, माइनस से प्लस का रूट कट गया, कितने आ गई वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल वो क्या होता है, गुणनफल का मतलब होता है दोस्तों गुणा करना, किसकी, शून्यक की दूसरे शून्यक में गुणा करना। ठीक है, तो गुणा कर देते हैं रूट 15 गुणा के माइनस रूट 15। जब रूट में वैल्यू सेम होती है, रूट की रूट में गुणा करते हैं, रूट कट जाता है, क्या आता है 15 के करेंगे रूट 15 में गुणा तो कितना आएगा 15 का आएगा दोस्तों माइनस का। जैसे कि वैल्यू होती है रूट 2 गुणा के रूट 2। ठीक है, अब रूट 2 कितनी बार है दोस्तों, 2 बार है, इसका मतलब रूट 2 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, क्योंकि रूट 2 बार है, एक घात इसकी घात 2 घात हो गई, तो रूट से वर्ग क्या होता है दोस्तों कट जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम कर लेते हैं, संख्या कोई भी हो। ठीक है, लेकिन दोनों संख्या क्या होती है, रूट में सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों माइनस के 15। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, अब हमें निकालना है क्या, इस बहुपद की तुलना करनी है द्विघात समीकरण से। तो हम यह लिख देंगे दोस्तों बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 की तुलना द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण किससे दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर। ठीक है दोस्तों, इससे क्या कर देंगे, हम इसकी तुलना कर देंगे, तो दोस्तों ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और बी की वैल्यू तो है ही नहीं, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 15। दोस्तों ए का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना ए है यहाँ पर, लेकिन टी स्क्वायर का कोफिशिएंट भी तो 1 होगा, क्योंकि 1 एक ऐसी चीज होती है दोस्तों, एक ऐसा नंबर होता है कि 1 हर एक नंबर से क्या करता है, गुणा करता है, और वो हर एक नंबर के क्या होता है दोस्तों, गुणनांक होता है, कोफिशिएंट होता है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर बी एक्स का कोई वेरिएबल नहीं है, इसके कोफिशिएंट नहीं है यहाँ पर इस वाले बहुपद में, तो इसलिए यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 0 आएगी। सी अचर पद है, अचर पद के स्थान में कितना वहां पर माइनस के 15 है, इसलिए सी की वैल्यू कितनी माइनस के 15 आ जाएगी। ठीक है, तो लिखते हैं दोस्तों योगफल कितना दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए होता है, माइनस के बी अपॉन ए होता है दोस्तों, माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है 0, ए की वैल्यू 1, 1 0 0, 1 0 कितना हो गया 0 हो गया, भाग करेंगे, फिर निकालेंगे हम गुणनफल, गुणनफल कितना होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, ये भी दोस्तों फार्मूला ही होता है, कुछ नहीं होता। सी की वैल्यू देखते हैं हम कितनी है, सी की वैल्यू माइनस के 15 बटे ए की वैल्यू कितनी है 1। अब आप 1 से भाग करो किसी भी संख्या को, वही संख्या आनी है जेटी जैसे होती है, तो एग्जैक्टली क्या आ जाएगा आपका माइनस के 15। अब हमें क्या करना होता है दोस्तों, चेक करना होता है क्वेश्चन में, क्या शून्य का योगफल आपको दिख रहा है, शून्य का योगफल कितना है 0, यहाँ पर गुणनांक का योगफल कितना है 0, शून्य का गुणनफल कितना माइनस के 15, और यहाँ पर गुणनफल कितना माइनस के 15। इसका मतलब यह दोस्तों कि शून्यांकों और गुणनांक के बीच में जो संबंध है वो कैसा है दोस्तों, सत्य है, क्योंकि ये इसका योगफल गुणनफल, इसका योगफल गुणनफल दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब हो जाएगा कि शून्यांकों तथा
गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। कैसा है दोस्तों? शून्यांक और गुणांक के बीच में संबंध कैसा आपका? सत्य है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लेना और या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, मेरे साथ साथ कॉपी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो वो है आपका क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, जो है आपका 6 पार्ट। ठीक है दोस्तों, इसमें कह रहा 3x² - kx - 4 कितना है दोस्तों? ये आपका क्या है दोस्तों? 6 पार्ट है। ठीक है दोस्तों, ये आपका 3x² - kx और है दोस्तों आपका इसमें -4। इसमें कह रहा है कि इस बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांक के बीच में संबंध बताना है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं दोस्तों? बराबर 0 कर लेते हैं। अब क्या करना है? 3 किसका कोफिशिएंट है, किसका गुणांक है दोस्तों? x² का। तो 3 क्या करेगा? अचर पद से गुणा कर लेता है दोस्तों। 3 चौक 12, यानी कि ये क्या करेगा दोस्तों? इससे गुणा कर लेगा 4 से। 3 चौक कितने आएंगे? 12। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 12 हो गया, लेकिन तुम्हें लिखना नहीं है यहाँ 12 है। ठीक है, अब जो फैक्टर करने हैं वो 4 के नहीं 12 के करने हैं, लेकिन 12 में लिखना नहीं होता, बस अपने माइंड में तुम्हें रखना या कहीं कॉर्नर में कहीं को लिख लेना है। ठीक है, 12 के ऐसे गुणनखंड करने होते हैं दोस्तों जिसका अंतर कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो देखो भाई, 4 तिया कितने होते हैं दोस्तों? 12। 4 तिया 12, माइनस का 4 ले लो, प्लस का 3 ले लो। ठीक है, 4 में 3 निकाले, माइनस का 1 बच गया। यहाँ पर x है तो x में वैल्यू दिखा दें 4x 3x। 4x में 3x निकाले, माइनस के 1 यानी कि x बच गया। ठीक है, और 4 तिया 12, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, पूरी कहानी होगी दोस्तों। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 3x² - के 4x और प्लस के 3x - के 4 बराबर 0। कुछ नहीं किया है दोस्तों, मैंने क्या किया? x को मैंने तोड़ दिया है। 4x में से 3x निकालो प्लस के तो माइनस के x बच जाएगा, और 4 तिया 12 आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। 3x - के 4 बच गया दोस्तों, यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है, 3x - के 4 बच गया। अब शुड भी कितना बच गया? 0। देखो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है x के सिवा। x कॉमन है दोनों में, x आ गया है, 3x बचा, यहाँ से खाली 4 बचा। यहाँ पर दोनों 1 कॉमन था, 1 ले लिया, 3x - 4 बचा। जैसा पद यहाँ आता है वैसी पद यहाँ आता है। जो फैक्टर आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा दोस्तों, वही फैक्टर आपका लास्ट में भी आता है दोस्तों। ठीक है, गर्मी बहुत हो रही है दोस्तों, फैन ऑफ कर रखा है मैंने, वरना वॉइस में आपको प्रॉब्लम होती। तो दोस्तों यहाँ पर के 3x - 4 3x - 4 क्या आएगा आपका? कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ जो चीज बचती है x + 1 बचा, तो x + 1 को हम दोस्तों ऐसे ही लिख देते हैं जैसे ही होता है। जो भी चीज यहाँ बचती है उसको ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अब हम लिखते हैं यहाँ पर दोस्तों, यदि 3x - 4 बराबर, पहले इस वाले पद को उठा लेते हैं, 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना है दोस्तों? 4 आ जाएगा, और x बराबर कितना आएगा दोस्तों? 4/3, क्योंकि 3 जो है 4 के बटे में चला जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से उठा लेते हैं इसको, दूसरे पद को, यदि x + 1 बराबर 0 और x बराबर -1, ये प्लस का बन इधर का हो जाएगा दोस्तों, माइनस का बन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है दोस्तों? अब हमें क्या करना है? इसके शून्यकों का योगफल निकालना है। तो निकाल देते हैं शून्यकों के, या शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल दोस्तों कैसे निकालते हैं? शून्य को योगफल, योगफल का मतलब दोनों को जोड़ना होता है। ठीक है, लेकिन 4/3 प्लस -1, भाई प्लस के 3 तो बीच में आ गया, योगफल है, और चूंकि वैल्यू एक माइनस में रखिए, एक शून्य, तो -1। ठीक है, 4/3 प्लस माइनस दोस्तों माइनस, इसके बटे में क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं, फ्रैक्शन बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 से 1 तो कट जाएगा, सिंपली 1 तो किसी के बटे में आप कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो 1 4 जा 4 और 3 का ना 3 बटे इन दोनों के आवाज में 3 का ना 3। तो दोस्तों 4 में 3 निकाला, 1 बचा और बटे में कितना आ गया? 3। ये आ गया शून्यकों का योगफल। ठीक है, अब निकालते हैं शून्यों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल दोस्तों, गुणनफल का मतलब क्या होता है? गुणनफल का मतलब होता है सिंपली गुणा करना। क्या होता है? गुणा करना। तो आपके शून्य दे रखे दोस्तों 4/3 और -1, इधर रखा देखो 4/3 -1, तो 4 का ना 4, यानी कि -4/3। तो ये आपके क्या आ गया दोस्तों? गुणनफल आ गया। अब हमें करना क्या? हमारा लास्ट काम बचा है कि इस बहुपद की तुलना द्विघात समीकरण से कर दें।
तो हमारा क्वेश्चन का पता चल जाएगा कि सत्य है या असत्य है, और हम फिर लिख सकते हैं कि ये सत्य है या असत्य है। तो मैं लिख लेता हूं दोस्तों, बहुपद कितना है दोस्तों, 3x² माइनस के x माइनस 4 की तुलना द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c से करने पर। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर तुलना करते हैं दोस्तों। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों माइनस के बाद। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कोई नहीं है तो वन तो गुणा करता ही है, लेकिन वैल्यू होनी चाहिए कोई को, मतलब वेरिएबल होना चाहिए। जैसे x है तो इसमें, लेकिन इसका कोएफिशिएंट कितना होगा, वन तो होगा ना, वन तो इससे गुणा करेगा x ही का ना x। तो b की वैल्यू माइनस के बाद, माइनस का चिन्ह साथ में तो लेके चलते हैं। c की वैल्यू माइनस के 4। ठीक है दोस्तों, अब क्या निकालना है, इसका योगफल निकालना है। क्या निकालना, योगफल। वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, जो होता है माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, बी देखो माइनस का चिन्ह है, ये रहा बी की वैल्यू कितनी माइनस के 1, ए की वैल्यू कितनी दोस्तों 3, तो माइनस माइनस प्लस और बटे 3। ठीक है, अब देखो योगफल 1/3 आया, योगफल देखो कितना 1/3 ही है, अभी तक तो ठीक चल रहा है। अब क्या निकालेंगे दोस्तों, गुणनफल। क्या निकालेंगे दोस्तों, गुणनफल। वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन, ये होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू देखते हैं दोस्तों, चेक करो कितनी है माइनस के 4, कितनी है माइनस के 4 बटे ए की वैल्यू दोस्तों कितनी है, ए की वैल्यू है 3, तो ये आ गया 4 बटे माइनस के 4 बटे 3। ठीक है दोस्तों, अब देखो योगफल गुणनफल 1/3 4/3, 1/3 और माइनस के 4 बटे माइनस 4/3, इसका मतलब है कि संबंध दोनों में सत्य है। तो हम एक लास्ट लाइन लिख देते हैं दोस्तों यहाँ पर कि शून्य को तथा गुणांकों के बीच में, मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्तों इतना। ठीक है, यहां लिख देते हैं शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। ठीक है, जय हिंद जय भारत। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग वाईफाई स्टडी में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैंने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के क्वेश्चन मैंने सोल्व किए थे। ठीक है दोस्तों, तो 2.2 के जो क्वेश्चन थे दोस्तों आपके, उसमें कुछ क्वेश्चन हमने कवर किए थे पिछली वीडियो में, और आज हम कवर करेंगे जो बचे हुए आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बहुपद चल रहा है दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों कि हम जो है एनसीईआरटी का जो मैथ है जो गवर्नमेंट ने इशू किया था ये वाला, इससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आपकी डिमांड हो तो मैं आपको मनोरिया के मैथ से भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, जो कि मैं कोचिंग में बच्चों को पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो क्वेश्चन था दोस्तों आपका, क्वेश्चन 1 का 4 पार्ट था दोस्तों। ठीक है, उसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन था आपका 4u² प्लस के 8u बराबर आप 0 इसमें कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा था दोस्तों आपसे कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है दोस्तों। ठीक है, तो करते हैं दोस्तों, कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन चाहो तो मैं लिख सकता हूँ, वैसे आपके मैथ में है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका इसमें क्या कॉमन है, 4u कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो 4u कॉमन आएगा दोस्तों, यहाँ बचेगा खाली u और यहाँ बचेगा आपका 2 बराबर 0, क्योंकि 4 यहाँ कॉमन आ गया, 4 इसका भी यहाँ कॉमन आ गया, एक u इसमें यहाँ से बचा क्योंकि एक u इन दोनों में से कॉमन आ गया। ठीक है, तो यहाँ बचा u प्लस के 2। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर यदि 4u बराबर 0 तो u बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 0। फिर यदि u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर कितने दोस्तों माइनस के 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर 0 4 के बटे में 0 जाएगा तो भी 4 0 0 ही आएगा, और यहाँ पर 2 प्लस का दोस्तों इधर क्या हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ आपका क्या आएगा, u बराबर माइनस के 2 आएगा। तो क्वेश्चन में हमसे कहा था दोस्तों कि शून्यांकों तथा गुणांक के बीच में संबंध की जांच हमें करनी थी। तो हम ये लिख लेंगे दोस्तों कि बहुपद 4u² प्लस 8u के शून्य दोस्तों कितने आ गए 0, -2, 0, -2 इसके क्या गए दोस्तों शून्य आ गए हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे दोस्तों शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल
तो योगफल से हमें पता चल जाता है दोस्तों, योगफल का मतलब होता है ऐड करना नहीं कि जोड़ना। किसे जोड़ना दोस्तों? शून्य को जोड़ना। ठीक है, शून्य को यहाँ पर जोड़ेंगे हम। कैसे जोड़ेंगे दोस्तों? जो 0 प्लस माइनस के 2, एक शून्य की यहाँ पे एक शून्य, ये दो शून्य के, दोनों को जोड़ेंगे, प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस के 2। तो एक शून्य का आपका कितना आएगा दोस्तों? एक शून्य का आपका आ जाएगा दोस्तों माइनस के 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? शून्य को का गुणनफल निकालेंगे दोस्तों। क्या निकालेंगे? गुणनफल। क्या निकालना है दोस्तों? गुणनफल। शून्य को का गुणनफल हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों गुणनफल में? गुणनफल का मतलब होता है दोस्तों गुणा करना। क्या होता है? गुणा करना। ठीक है, तो क्या करेंगे? 0 गुणा के -2 यानी कि 0। 0 की गुणा दोस्तों किसी भी संख्या से कर दो, आप नंबर से कर दो, क्या आता है? शुड भी 0 ही आता। तो ये हमारे निकले दोस्तों शून्य को का गुणनफल हमने निकाला दोस्तों। अब हम निकालेंगे क्या? शून्य को। अब जो आपका बहुपद है दोस्तों उसकी क्या करेंगे? तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप कॉपी कर लेना, मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? इस जो बहुपद है आपका दोस्तों, ये वाला बहुपद 4u² + 8u की तुलना द्विघात समीकरण। ठीक है दोस्तों, ax² + bx + c से करने पर। ठीक है दोस्तों, इससे हम तुलना इसकी कर देंगे दोस्तों। ठीक है, अब a है, x² का कोएफिशिएंट कितना दोस्तों? ये यहाँ पर u का कोएफिशिएंट कितना? 4। इसका मतलब दोस्तों a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। x का कोएफिशिएंट कितना? b, इसमें कितना है? 8। तो b की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी? 8। और c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। क्योंकि दोस्तों c का कोई कोएफिशिएंट ही नहीं है, क्योंकि c तो एक अचर पद होता है, क्योंकि यहाँ पर c की कोई वैल्यू पुट नहीं है, इसलिए c की वैल्यू कितनी रख दी जाएगी? 0 यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब निकालते हैं दोस्तों क्या? गुणांकों का योगफल। वो कितना होता है दोस्तों? अल्फा प्लस के बीटा बराबर माइनस के b/a। ये आपका फार्मूला होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा शून्यों का योगफल होता है। अल्फा प्लस के बीटा बराबर जो होता है वो होता है दोस्तों आपका माइनस के b/a होता है। ठीक है दोस्तों, तो माइनस, तो ऐसे आ जाएगा आपका b की वैल्यू कितनी है? 8, a की वैल्यू कितनी है? 4। 4 दूनी कितने हो गए दोस्तों? 8, यानी कि -2। -2 हो गए। अब निकाल लेंगे गुणांकों का गुणनफल दोस्तों। वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, c/a होता है फार्मूला, इंटू का मतलब गुणा होता है। ठीक है बच्चों, c/a आ गया। c की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 0। a की वैल्यू कितनी है? 4। 4 0 0। देखो c की वैल्यू 0, a की वैल्यू 4। 4 0 0। अब मैंने तुम्हें पिछले अभी तुमने देखा था कि वहां पर शून्यों का योगफल कितना आया था दोस्तों? -2 आया था, और गुणनफल कितना आया था? 0 आया था। हम इन दोनों की तुलना कर देते हैं किससे? शून्यों के योगफल से, शून्यों के गुणनफल से। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि शून्यों का योगफल जो आया था वो -2 आया था, गुणनफल कितना आया था? 0 आया था। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि दोनों के मान जो है बराबर है। इसका मतलब शून्यांकों तथा गुणांक के बीच में संबंध है दोस्तों कैसा है? सत्य है। तो यहाँ एक लाइन लिख देते हैं दोस्तों हम कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध कैसा है दोस्तों? संबंध सत्य है। ठीक है दोस्तों, शून्यांकों तथा गुणांक के बीच में संबंध कैसा? आपका सत्य है दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो वो क्वेश्चन है दोस्तों आपका पहले का 5 पार्ट। पहले का पार्ट 5 है दोस्तों आपका। क्वेश्चन है आपका दोस्तों t² - 15। कितना है दोस्तों? t² - 15 बराबर आप कर सकते हो इसको 0। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है हमें? t² - 15 आपको दे रखा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम t² बराबर कितना कर सकते हैं दोस्तों? 15 हम इसमें कर सकते हैं। t² इधर जाकर क्या हो जाएगा? t अंडर रूट का रूप ले लेगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी +- के √15। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुपद t² - 15 के शून्य कितने आ जाएंगे दोस्तों? t² - 15 के शून्य आ जाएंगे दोस्तों आपके, एक तो आ जाएगा दोस्तों आपका +√15 और एक -√15। दो वैल्यू आपकी आ जाएंगी। ठीक है, अब हमें क्या, हमारा प्रोसीजर सेम चलेगा जैसे चलते हुआ आया है। हम निकालेंगे दोस्तों शून्यकों का योगफल। शून्यकों का
योगफल दोस्तों। तो जैसे कि मैंने बताया आपको योगफल क्या होता है मेरे बच्चों, योगफल होता है जोड़ना, किसको जोड़ना, शून्य को जोड़ना। ठीक है, शून्य हमारे यहाँ जोड़ देते हैं √15 और प्लस माइनस के √15। जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह आ गया है, ये वाला मान माइनस का दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, √15 ऐसे आ गया दोस्तों, प्लस माइनस माइनस, माइनस से प्लस का रूट कट गया, कितने आ गई वैल्यू, 0 आ गई। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल वो क्या होता है, गुणनफल का मतलब होता है दोस्तों गुणा करना, किसकी, शून्यक की दूसरे शून्यक में गुणा करना। ठीक है, तो गुणा कर देते हैं √15 गुणा के माइनस √15। जब रूट में वैल्यू सेम होती है, रूट की रूट में गुणा करते हैं, रूट कट जाता है, क्या आता है 15 के करेंगे √15 में गुणा तो कितना आएगा, 15 का आएगा दोस्तों माइनस का। जैसे कि वैल्यू होती है √2 गुणा के √2। ठीक है, अब √2 कितनी बार है दोस्तों, 2 बार है, इसका मतलब √2 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, क्योंकि रूट 2 बार है, एक घात इसकी 2 घात हो गई, तो रूट से वर्ग क्या होता है दोस्तों, कट जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम कर लेते हैं, संख्या कोई भी हो। ठीक है, लेकिन दोनों संख्या क्या होती है, रूट में सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, माइनस के 15। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, अब हमें निकालना है क्या, इस बहुपद की तुलना करनी है द्विघात समीकरण से। तो हम यह लिख देंगे दोस्तों, बहुपद t² - 15 की तुलना द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण किससे दोस्तों, ax² + bx + c से करने पर। ठीक है दोस्तों, इससे क्या कर देंगे, हम इसकी तुलना कर देंगे। तो दोस्तों a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, और b की वैल्यू तो है ही नहीं, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -15। दोस्तों a का कोफिशिएंट, x² कोफिशिएंट कितना a है यहाँ पर, लेकिन t² का कोफिशिएंट भी तो 1 होगा, क्योंकि 1 एक ऐसी चीज होती है दोस्तों, एक ऐसा नंबर होता है कि 1 हर एक नंबर से क्या करता है, गुणा करता है, और वो हर एक नंबर का क्या होता है दोस्तों, गुणनांक होता है, कोफिशिएंट होता है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर भी x का कोई वेरिएबल नहीं है, इसका कोफिशिएंट नहीं है यहाँ पर इस वाले बहुपद में, तो इसलिए यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 0 आएगी। c अचर पद है, अचर पद के स्थान में कितना, वहां पर -15 है, इसलिए c की वैल्यू कितनी, -15 आ जाएगी। ठीक है, तो लिखते हैं दोस्तों, योगफल कितना दोस्तों, अल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है, -b/a होता है दोस्तों, माइनस b की वैल्यू कितनी है, 0, a की वैल्यू 1, 1 0 0, 1 0 कितना हो गया, 0 हो गया, भाग करेंगे। फिर निकालेंगे हम गुणनफल, गुणनफल कितना होता है, अल्फा × बीटा बराबर c/a। ये भी दोस्तों फार्मूला ही होता है, कुछ नहीं होता। c की वैल्यू देखते हैं हम कितनी है, c की वैल्यू -15 बटे a की वैल्यू कितनी है, 1। अब आप 1 से भाग करो किसी भी संख्या को, वही संख्या आनी है, जैसे होती है, तो एग्जैक्टली क्या आ जाएगा आपका, -15। अब हमें क्या करना होता है दोस्तों, चेक करना होता है क्वेश्चन में, क्या शून्य का योगफल आपको दिख रहा है, शून्य का योगफल कितना है, 0, यहाँ पर गुणांक का योगफल कितना है, 0, शून्य का गुणनफल कितना, -15, और यहाँ पर गुणनफल कितना, -15। इसका मतलब यह दोस्तों कि शून्यांकों और गुणांक के बीच में जो संबंध है वो कैसा है दोस्तों, सत्य है, क्योंकि ये इसका योगफल गुणनफल, इसका योगफल गुणनफल दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब हो जाएगा कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। कैसा है दोस्तों, शून्यांक और गुणांक के बीच में संबंध कैसा आपका, सत्य है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लेना और या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, मेरे साथ साथ कॉपी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो वो है आपका क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, जो है आपका 6 पार्ट। ठीक है दोस्तों, इसमें कह रहा 3x² - kx - 4 कितना दोस्तों, ये आपका क्या है दोस्तों, 6 पार्ट है। ठीक है दोस्तों, ये आपका 3x² - kx और है दोस्तों आपका इसमें -4। इसमें कह रहा है कि इस बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांक के बीच में संबंध बताना है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, बराबर 0 कर लेते हैं। अब क्या करना है, 3 किसका कोफिशिएंट है, किससे गुणा है दोस्तों, x² का, तो 3 क्या करेगा, अचर पद से गुणा कर लेता है दोस्तों, 3 चौक 12, यानी कि ये क्या करेगा दोस्तों, इससे गुणा कर लेगा 4 से, 3 चौक कितने आएंगे, 12,
इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 12 हो गया, लेकिन तुम्हें लिखना नहीं है यहाँ 12 है, ठीक है। अब जो फैक्टर करने हैं वो 4 के नहीं 12 के करने हैं, लेकिन 12 में लिखना नहीं होता, बस अपने माइंड में तुम्हें रखना, या कहीं कॉर्नर में कहीं को लिख लेना है, ठीक है। 12 के ऐसे गुणनखंड करने होते हैं दोस्तों जिसका अंतर कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो देखो भाई 4 तिया कितने होते हैं दोस्तों, 12, 4 तिया 12, माइनस का 4 ले लो, प्लस का 3 ले लो, ठीक है। 4 में 3 निकाले, माइनस का 1 बच गया। यहाँ पर x है तो x में वैल्यू दिखा दें 4x 3x, 4x में 3x निकाले, माइनस के 1 यानी कि x बच गया, ठीक है। और 4 तिया 12, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। पूरी कहानी होगी दोस्तों, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 3x² माइनस के 4x और प्लस के 3x माइनस के 4 बराबर 0। कुछ नहीं किया है दोस्तों, मैंने क्या किया, x को मैंने तोड़ दिया है। 4x में से 3x निकालो प्लस के तो माइनस के x बच जाएगा, और 4 तिया 12 आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, 3x माइनस के 4 बच गया दोस्तों। यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है, 3x माइनस के 4 बच गया, शुड भी कितना बच गया, 0। देखो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है x के सिवा, x कॉमन है, दोनों में x आ गया है, 3x बचा, यहाँ से खाली 4 बचा। यहाँ पर दोनों में 1 कॉमन था, 1 ले लिया, 3x माइनस 4 बचा। जैसा पद यहाँ आता है वैसी पद यहाँ आता है। जो फैक्टर आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा दोस्तों, वही फैक्टर आपका लास्ट में भी आता है दोस्तों, ठीक है। गर्मी बहुत हो रही है दोस्तों, फैन ऑफ कर रखा है मैंने, वरना वॉइस में आपको प्रॉब्लम होती। तो दोस्तों यहाँ पर क्या 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 क्या आ जाएगा आपका, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ जो चीज बचती है x प्लस 1 बचा, तो x प्लस 1 को हम दोस्तों ऐसे ही लिख देते हैं जैसे ही होता है। जो भी चीज यहाँ बचती है उसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। अब हम लिखते हैं यहाँ पर दोस्तों, यदि 3x माइनस 4 बराबर, पहले इस वाले पद को उठा लेते हैं, 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना है दोस्तों, 4 आ जाएगा, और x बराबर कितना आएगा दोस्तों, 4/3, क्योंकि 3 जो है 4 के बटे में चला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से उठा लेते हैं इसको, दूसरे पद को, यदि x प्लस 1 बराबर 0 और x बराबर माइनस के 1, ये प्लस का 1 इधर का हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, इसके शून्यकों का योगफल निकालना है। तो निकाल देते हैं शून्यकों के, या शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल दोस्तों कैसे निकालते हैं, शून्य को योगफल, योगफल का मतलब दोनों को जोड़ना होता है, ठीक है। लेकिन 4/3 प्लस माइनस के 1, भाई प्लस के 3 तो बीच में आ, क्योंकि योगफल है, और चूंकि वैल्यू एक माइनस में रखिए, एक शून्य, तो माइनस के 1, ठीक है। 4/3 प्लस माइनस दोस्तों माइनस, इसके बटे में क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, फ्रैक्शन बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 से 1 तो कट जाएगा, सिंपली 1 तो किसी के बटे में आप कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो 1 4 जा 4 और 3 का ना 3 बटे इन दोनों के आपस में 3 का ना 3। तो दोस्तों 4 में 3 निकाला, 1 बचा, और बटे में कितना आ गया, 3। ये आ गया शून्यकों का योगफल, ठीक है। अब निकालते हैं शून्यों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल दोस्तों, गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणनफल का मतलब होता है सिंपली गुणा करना। क्या होता है, गुणा करना। तो आपके शून्य दे रखे दोस्तों 4/3 और माइनस के 1, इधर रखा देखो 4/3 माइनस के 1, तो 4 का ना 4, यानी कि माइनस के 4/3। तो ये आपके क्या गए दोस्तों, गुणनफल आ गया। अब हमें करना क्या, हमारा लास्ट काम बचा है कि इस बहुपद की तुलना द्विघात समीकरण से कर दें, तो हमारा क्वेश्चन का पता चल जाएगा कि सत्य है या असत्य है, और हम फिर लिख सकते हैं कि ये सत्य है या असत्य है। तो मैं लिख लेता हूं दोस्तों, बहुपद कितना है दोस्तों, 3x² माइनस के x माइनस 4 की तुलना द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c से करने पर, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर तुलना करते हैं दोस्तों, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों माइनस के 1। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कोई नहीं है तो 1 तो गुणा करता ही है, लेकिन वैल्यू होनी चाहिए, कोई को मतलब वेरिएबल होना चाहिए। जैसे x है तो इसमें, लेकिन इसका कोएफिशिएंट कितना होगा, 1 तो होगा ना, 1 तो इससे गुणा करेगा, x ही करना x। तो b की वैल्यू माइनस के 1, माइनस का 3 साथ में तो लेके चलते हैं, c की वैल्यू माइनस के 4, ठीक है दोस्तों। अब क्या निकालना है, इसका योगफल निकालना है। क्या निकालना, योगफल। वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a, जो होता है माइनस के b/a, ठीक है। b देखो माइनस का चिन्ह है, ये रहा b की वैल्यू कितनी, माइनस के 1।
ए की वैल्यू कितनी दोस्तों 3, तो माइनस माइनस प्लस और बटे 3। ठीक है, अब देखो योगफल 1/3 आया, योगफल देखो कितना 1/3 ही है, अभी तक तो ठीक चल रहा है। अब क्या निकालेंगे दोस्तों, गुणनफल। क्या निकालेंगे दोस्तों, गुणनफल। वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, ये होता है C/A। सी की वैल्यू देखते हैं दोस्तों, चेक करो कितनी है, -4। कितनी है, -4 बटे ए की वैल्यू दोस्तों कितनी है, ए की वैल्यू है 3, तो ये आ गया 4/3। ठीक है दोस्तों, अब देखो योगफल गुणनफल 1/3 4/3 1/3 और -4/3 इसका मतलब है कि संबंध दोनों में सत्य है। तो हम एक लास्ट लाइन लिख देते हैं दोस्तों यहाँ पर कि शून्य को तथा गुणांकों के बीच में, मैं इसको रफ कर देता हूँ दोस्तों इतना। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। ठीक है, जय हिंद जय भारत।